बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की पाक इंजील की तलावत बमुताबिक मुक़द्दस मत्ती की इंजील 23वां बाब पहली 12 आयात। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, फ़िक़ा और फरीसियों पर अफ़सोस। तब यीशु ने हजूम और अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि फ़कीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ चौड़े और अपने फुंदने बड़े बनाते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में कुरनिशात और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शिद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है। और ना तुम मुर्शिद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शिद एक ही है, यानी अल-मसीह। जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम हो। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। आज की पाक तलावतों पर ध्यान और ज्ञान के लिए हम दुआ करें। ए मेहरबान आसमानी बाप, तेरे फजल व रहम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि तू हमारा आसमानी बाप है और हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाते हैं। बख्श दे कि हम आजिज़ी, फ़रोतनी और हलीमी की ज़िंदगी गुजारते हुए तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले, आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की पाक तलावत में एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह फ़कीहों और फरीसियों से ख़बरदार रहने की तलकीन करते हैं और साथ ही उनके कौलो फ़ेल में तज़ाद भी वाज़े करते हैं और अपने शागिर्दों और हजूम को समझाते हैं कि फ़कीह और फरीसी मूसा के जानशीन हैं, मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। यानी यहाँ मूसा के इख्तियार का इस्तारा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि फरीसी मुसलसल मूसा की जानशीनी का दावा करते थे। खुदावंद यीशु मसीह उनकी तालीमात को आज यहाँ रद्द नहीं करते, बल्कि इस इक़्तिबास में वाज़े करते हैं कि वो यहूदी होते हुए खुदा और अहद अतीक की तालीमात के लिए बहुत जोश दिखाते हैं, लेकिन उनके रोज़मर्रा के मामूलात और अमाल दुरुस्त ना थे। और यूँ उनके कौल व फ़ेल के फ़र्क और तज़ाद से खुदावंद यीशु मसीह आगाह करते हैं कि वो जो तालीमात देते हैं वो दुरुस्त हैं, उनसे सीखो, उन पर अमल करो, उनकी बातें सुनो और समझो, क्योंकि वो शरीयत की बातें हैं, शरीयत की तालीम है। और साथ ही ये भी सिखाते हैं कि उनके से काम ना करो। क्योंकि वो जो दूसरों को तालीम देते थे उस पर ख़ुद अमल पैरा ना होते थे
और दिखावा करने के लिए कोशां रहते थे। शरीयत के तमाम तर असूल व ज़वाबित बोझ की मानद उनके कंधों पर लादते थे, मगर ख़ुद उन पर गौर व फ़िक्र करके अपनी ज़िंदगी में उन पर अमल न करते थे। रब्बी और उस्ताद होते हुए आम लोगों को हकीर और कमतर गिरदानते थे और अपने लिए तारीफ़ व ताज़ीम के इंतज़ामात करने में मशगूल रहते थे। बड़े ओहदों पर फाइज होना अपना हक समझते थे और अपनी तारीफ़ और नमूदो नुमाइश के लिए ख्वाहिशमंद रहते थे। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ अपने शागिर्दों को तालीम देते हैं कि तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि रब्बी की इस्तिलाह उस वक्त यहूदी बाइख्तियार उस्ताद और दानिश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाली एक तकनीकी इस्तिलाह थी। इसके लिए लफ्ज़ी मायने मीर आज़म के हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस इस्तिलाह को रद्द करते हैं और तलकीन करते हैं कि तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद मुर्शद एक ही है और तुम सब आपस में भाई हो, यानी सब बराबर हो। बरादराना मोहब्बत में कायम रहो, एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो, क्योंकि मसीहियों का उस्ताद एक ही है, यीशु मसीह, और मसीही सिर्फ उसी के शागिर्द रहते हैं। अजीज़ों, नवी आयत काबिल गौर और तवज्जो तलब है। एक स्कॉलर के मुताबिक तकरीबन 80 से 120वीं सदी में एक पहला यहूदी दानिश्वर था जो अब्बा बाप का खिताब रखता था। इस लफ्ज़ की मुमानत के बावजूद ये खिताब खानकाही तहरीक के ज़रिए मसीहियत में दाखिल हो गया, जहाँ इसे पहले पहल रूहानी हादी के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जबकि खुदावंद यीशु मसीह बार बार करवाते हैं कि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर तख्त नशीन है, जो कादिर मुतलिक है, ज़मीन और आसमान का तख्लीक करने वाला, दोनों जहानों का शाह अज़ीम है। सिर्फ वही वाहिद हमारा बाप है। और इस इक़्तिबास का लुब-ए-लबाब हमें 11वीं आयत और 12वीं आयत में मिलता है कि जो दुनियावी ओहदों में बड़ा है वो अपने आप को फ़रोतन करे, हलीमी की ज़िंदगी बसर करे, खिदमत करवाए नहीं बल्कि दूसरों की खिदमत करे, ताकि वो दुनिया की नहीं बल्कि आसमानी बाप की नज़र में मकबूल ठहरे। अजीज़ों, यहाँ आसमानी बाप की नज़र में कबूलियत हासिल करने के लिए फ़ॉर्मूला बताया गया है कि हम दूसरों को अपने आप से बेहतर जानें, आजिज़ी व इनकिसारी इख्तियार करें, फ़रोतनी और हलीमी की ज़िंदगी बसर करें। गो कि हमारे लिए ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अजीज़ों, रोज़ों के ये दिन हमारे लिए इन बातों पर गौर व खौज़ करने और इस पर अमल पैरा होने की कोशिश के लिए निहायत ही अहम है, जिनमें हम अपने खुदा की कुर्बत और मोहब्बत और फ़ज़ल हासिल कर सकते हैं। अजीज़ों, पोप फ्रांसिस ने मौजूदा दौर की बिद्दात और बदलते रवैयों और तर्ज़ ज़िंदगी पर गौर करते हुए रोज़ों के अयाम के लिए एक पैगाम जारी किया, जिस पर हमें गौर और अमल पैरा होने की ज़रूरत है। वो ये है कि शीरीं अल्फाज अपनाना और तकलीफ़ दे अल्फाज का रोज़ा रखना।
शुक्रगुजारी से पुर रहना और शिकवों का रोज़ा रखना, सब्र से पुर रहना और उदासी का रोज़ा रखना, उम्मीद से पुर रहना और मायूसी का रोज़ा रखना, खुदा पर भरोसा रखना और परेशानियों का रोज़ा रखना, दुआ करना और बैरूनी वबाओं का रोज़ा रखना, खुशदिली से पुर रहना और तल्ख मिजाजी का रोज़ा रखना, दूसरों का हमदर्द बनना और खुदगर्जी का रोज़ा रखना, सुलह अपनाना और रंजिशों का रोज़ा रखना, सुनने के लिए खामोश दबा रहना और अल्फाज का रोज़ा रखना। अजीज़ो, आसमानी बाप मुझे और आपको ऐसी ही ज़िंदगी गुजारने का फ़ज़ल बख्शे। आमीन।